आज का दौर सोशल मीडिया का युग है और आजकल लगभग हर व्यक्ति को पसंद होता है रील बनाना। और रील बनाना मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कैसे, बताऊंगी आपको। आज के बजट में रील बनाने वालों और इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बड़े फायदे की बात सामने निकल कर आई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले साल ही पीएम मोदी ने दिल्ली में देश के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को अवार्ड दिया था और हजारों की तादाद में पूरे देश से यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे और खुद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें अवार्ड दिए थे। उनसे बातचीत की थी और वो केवल एक अवार्ड शो नहीं था, बल्कि देश के युवाओं का एक नए रोजगार की तरफ रुझान और उसके लिए दिया जाने वाला सम्मान था। और ये एक इशारा भी था, आने वाले समय में कंटेंट क्रिएशन को लेकर एक बड़ा रूप दिया जाएगा। या सरकार खुद इस काम को पेशे की तरह बनाना चाहती है या खुद इस पेशे से खुश है, प्रभावित है सरकार। लेकिन आज जब ये बजट आया तो ये साफ हो गया कि पीएम मोदी भी अब इन्फ्लुएंसर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और रील बनाने को एक पेशे के रूप में विकसित करना चाहते हैं। बताएंगे आपको आखिर क्या है इस बजट में खास क्रिएटर्स को लेकर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बजट 2026-27 में कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को लेकर एक बड़ा संकेत दिया गया है। सरकार अब रील बनाने और डिजिटल कंटेंट को एक प्रोफेशन के तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। तो आखिर क्या है इस बजट में क्रिएटर्स के लिए खास, कैसे बदलेगा युवाओं का भविष्य और क्यों सरकार को भी इससे फायदा है। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स की जरूरत है। उन्होंने ये बताया कि एक बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और 2030 तक देश को ऐसे 20 लाख प्रोफेशनल्स चाहिए है। वित्त मंत्री ने इसे ध्यान में रखते हुए एक नई स्कीम का ऐलान भी किया है, जिसके तहत 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर्स तैयार करने के लिए लैब्स बनाई जाएंगी। ये काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT की देखरेख में किया जाएगा, जिसे सरकार सीधे समर्थन देगी। IICT ही इन स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार करेगी। स्कूलों के अलावा 500 कॉलेजों में भी ये लैब्स बनाई जाएंगी। ये कदम न केवल युवाओं को रोजगार के लिए अवसर देगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को कंटेंट हब के रूप में भी स्थापित करेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया आज सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि एक उभरती हुई इंडस्ट्री है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना का विस्तार केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए देश के 500 प्रमुख कॉलेजों में भी इन लैब्स का निर्माण किया जाएगा। इन लैब्स में छात्रों को वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां डिग्री के साथ साथ छात्रों के पास डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी व्यावहारिक स्किल्स भी हों। लेकिन यह फैसला क्यों लिया गया, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। भारत वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया बाजारों में से एक है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और डिजिटल एडवर्टाइजिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार का ये निवेश दूरदर्शी माना जा रहा है। IICT इन लैब्स के जरिए छात्रों को न केवल कंटेंट बनाना सिखाएगा, बल्कि उन्हें डिजिटल एथिक्स, कॉपीराइट कानूनों और मोनेटाइजेशन की बारीकियों से भी अवगत कराएगा। इस पहल से आने वाले वर्षों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं के लिए घर बैठे आय अर्जित करने और बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ने के रास्ते भी खुलेंगे। साथ ही सरकार को यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से कई बड़े फायदे होंगे, इसीलिए उन्होंने ये नई स्कीम शुरू भी की है। सबसे पहले ये लोग क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देते हैं, जिससे देश में लाखों नई नौकरियां पैदा होती हैं। जैसे 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत बताई गई है। इससे बेरोजगारी कम होगी और युवा घर बैठे कमाई कर सकेंगे। दूसरा, ये इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशन से अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था बनाती है, जो GDP बढ़ाती है और सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है। तीसरा, सरकार को वैश्विक स्तर पर कंटेंट हब बनाने में मदद मिलेगी और जहां हमारे क्रिएटर्स दुनिया भर में कंटेंट एक्सपोर्ट करेंगे, विदेशी मुद्रा आएगी और देश की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। हालांकि ये योजना युवाओं को डेटा एनालिटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी स्किल्स भी सिखाएंगे, जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करेंगे।
अच्छे कंटेंट से सोसाइटी में जागरूकता फैलेगी, फेक न्यूज कम होगी और डिजिटल एथिक्स बेहतर होगा, जिससे समाज और सरकार दोनों को लाभ होगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर तो आपके लिए अब ये खुशखबरी है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।